पता। बंजारे को कारागृह में डालने के बाद सैनिक राजा को सूचित कर देते हैं कि उन्होंने उनके कहे व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसे कारागृह में बंद कर दिया है। राजा तुरंत इसकी खबर अपनी बहन को देता है। बंजारे के कैद कर लिए जाने की खबर सुन बंजारन के चेहरे पर गहरी शांति के भाव आ जाते हैं। कितने ही समय से उसने इस पल का इंतजार किया था। अपनी बहन के चेहरे पर अपार शांति के भाव देख राजा बोला, बहना, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कौन है वो व्यक्ति जिसे हमने कैद किया है? अपने भाई के चेहरे की उत्सुकता देख बंजारन बोली, भाई, याद है तुम्हें वो जंगल की मनहूस शाम, जब मेरे पति ने मुझे विवाह के प्रथम दिन ही अपने अहंकार के चलते बीच रास्ते ही छोड़ दिया था? राजा बोला, हाँ बहना, मुझे याद है। बंजारन आगे बोली, भाई, हमारी कैद में बंद कोई और नहीं बल्कि वो मेरा अहंकारी पति ही है। ये सुनकर राजा चौंक जाता है। बंजारन आगे कहती है, भाई, मैंने वर्षों इसी बात की कल्पना की थी कि एक दिन तुम इस काबिल बन जाओ कि मैं उसे सबक सिखा सकूं, और आखिरकार वो समय आ ही गया जब वो दुष्ट व्यक्ति आपकी कैद में है। बंजारन की बात सुन राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, पर उसने और कोई सवाल जवाब नहीं किए। बंजारन ने भी अब तक अपने भाई को उसके और बंजारे के बीच हुई कलह के बारे में नहीं बताया। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद बंजारन अपने भाई से कहती है, भाई, मेरे साथ कैद खाने चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चलने से पहले बंजारन ने फिर से वही वस्त्र धारण कर लिए जो उसने अपने विवाह और बंजारे से अलग होने वाले दिन पहने हुए थे। दोनों भाई बहन कारागृह की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ 4 दिन से जेल में बंद बंजारा अत्यंत दुखी हो चुका था। अंधेरे में एक कोने में बेड़ियों से जकड़ा, मैला कुचैला और टूटा हुआ, वो बस इन्हीं विचारों की उधेड़बुन में खोया हुआ था कि उसने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो राजा ने उसे इस तरह अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो ये सोच ही रहा था कि बंजारन अपने भाई संग कैद खाने में प्रवेश करती है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं तो बंजारन का इशारा पाकर राजा सिपाहियों को उसे खोलने के लिए कहता है। सिपाही बंजारे की बेड़ियां खोल देता है। बेड़ियां खुलने के बाद जब बंजारा सामने देखता है तो भव्य वस्त्रों में एक राजा और उसके बगल में खड़ी बंजारन को देखकर वो चौंक जाता है। सामने खड़े राजा यानी उस गडरिये को तो वो नहीं पहचान पाया, पर बंजारन को पहचानने में उसे एक क्षण भी नहीं लगा। उसे देख बंजारा पूरी तरह भौंचक्का सा रह गया। उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन ऐसे किसी हालात में वो उसके सामने आ खड़ी होगी। बंजारन बिना कुछ बोले बस बंजारे के चेहरे के बदलते भावों को गौर से देख रही थी। आखिरकार हिम्मत करके शर्मिंदगी और हैरानी के मिले जुले भावों के साथ टूटे शब्दों में बंजारा बोला, तुम यहाँ? बंजारन कुछ देर चुप्पी के बाद बोली, ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया। तब तो तुम्हें जंगल की वो श्याम भी जरूर याद होगी। बंजारन की बात सुन बंजारा सहम जाता है। एक क्षण में उसके आगे उसका किया धरा घूम जाता है। अगले ही क्षण वह घुटनों के बल गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अहंकारी था, पागल था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे अपने किए का पछतावा ना हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि मैं अपने किए को ठीक कर सकूं, पर सफल ना हुआ। आखिर तुमने ही मुझे ढूंढ लिया। अब चाहे जो सजा दे दो, मुझे मंजूर है। अपने सामने बंजारे को यूं गिड़गिड़ाते देख बंजारन बोली, मैं तुम्हें कोई सजा देने नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हें केवल आईना दिखाने आई हूँ, सबक सिखाने आई हूँ। क्या कहा था तुमने उस दिन उस गडरिये को? बकरी की औलाद। ये बकरी की औलाद है जो कभी नहीं बदल सकता। ये जीवन भर बकरी की औलाद ही रहेगा। यही शब्द थे ना तुम्हारे? इतना कहकर बंजारन राजा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह देखो, ये वही है जिसे तुमने बकरी की औलाद कहा था। आज यही बकरी की औलाद इस राज्य का राजा है और तुम इसके कैदी। बंजारन की बात सुन बंजारा सन्न रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पल भर के लिए वो राजा की ओर देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। गडरिया यानी राजा शांत खड़ा ये सब देख और सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस दिन इस कपटी बंजारे ने मेरी बहन को छोड़ दिया था। सब कुछ समझ आने के बाद भी गडरिया यानी राजा बिल्कुल शांत था। आगे बंजारन बोली, तुम अमीर थे, ऊंचे घराने के थे, इसलिए तुम्हें लगा कि गरीब व्यक्ति तुम्हारे सामने तुच्छ है और तुम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसने मुझे एक अनजान स्त्री को अपने घर में आसरा दिया, माँ का प्यार मिला और भाई का सम्मान भी दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? बीच जंगल में मुझे यूं ही ठुकरा दिया। अब बताओ तुम किसकी औलाद हो, इंसान की या हैवान की? बंजारन की बात सुन बंजारे का सिर मारे शर्म के झुक गया
और उसकी आंखें पश्चाताप के अश्रुओं से भीग गई। हिम्मत करके बंजारा इतना ही कह पाया, तुम बिल्कुल ठीक थी, ये तुमने साबित करके दिखा दिया, और अहंकार के चलते मेरी ही बुद्धि मलिन हो गई थी। कुछ देर सब मौन खड़े रहे। बंजारन के अंदर अब गहरा सुकून था। जो सबक वो अपने अहंकार में डूबे रहीश बंजारे पति को देना चाहती थी, वो दे चुकी थी। बंजारे ने आगे बढ़कर राजा के सामने हाथ जोड़कर उसे बुरा भला कहने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी और बोला, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बंजारन फिर से आगे आती है और बंजारे से कहती है, अगर तुम्हारी उस तलवार को जंग लग गया हो जिससे तुम मेरी गर्दन काटने वाले थे, तो मैं फिर से तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तलवार वाली बात सुन बंजारा पहले भावुक और फिर बंजारन के फिर से साथ चलने के प्रस्ताव से भाव विभोर हो उठा और बोला, प्रिय, जब मैंने तुम्हें पहली बार कुएं पर देखा था तब से मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से सिर्फ तुम्हें ही मांगा। हाँ, कुछ समय के लिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, पर मेरा यकीन करो, मैंने हर दिन तुम्हें खोजने का प्रयास करते हुए अपने किए के पश्चाताप में गुजारा है। घर वालों ने मुझ पर दूसरी शादी का भी बहुत दबाव दिया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पहली और आखिरी चाहना केवल और केवल तुम ही हो। मैं किस मुख से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने मुझ जैसे नीच व्यक्ति को फिर से मौका दिया। बंजारे की बात सुन बंजारन के साथ साथ वहां मौजूद बंजारन के भाई यानी राजा की भी आंखें भर आती है। बंजारा आगे बढ़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आने दूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है। राजा खुशी खुशी अपनी बहन को बंजारे के साथ विदा कर देता है। इस प्रकार बंजारन ने न केवल अपने पति के अहम को तोड़ा, बल्कि अपने भाई का जीवन पूरी तरह बदल कर ये साबित भी किया कि किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सफलता और खुशी के लिए जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। निष्कर्ष, इंसान को उसके कपड़ों और उसके धन से या उसके काम से नहीं पहचाना जाता है तो उसके संस्कारों से, उसके व्यवहार से और मुश्किल वक्त में उसकी इंसानियत से। रहीश बंजारे के पास सब कुछ था पर इंसानियत नहीं थी। उसके उल्ट गडरिये के पास कुछ भी नहीं था पर दिल बड़ा था, और बंजारन ने साबित कर दिया कि एक स्त्री सिर्फ दर्द सहन नहीं करती, वह दर्द को अपनी ताकत बनाकर उन लोगों को सबक सिखा सकती है जो उसे कमजोर समझते हैं।